हेलो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैड टू का यूज़। ओके, सो हैड टू क्या होता है और कैसे इंग्लिश में यूज़ होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। और गाइस, ये है बिल्कुल बिगनर के लिए, और जो लोग जानते हैं तो वो लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर अपनी डाउट को अगर क्लियर करना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको क्लियर समझ में सब कुछ आएगा कि क्या क्या कैसे कैसे यूज होता है गाइस। ओके, सो मैं यहाँ पे आज गाइस देखिए आपको समझाने के लिए कि अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप प्रैक्टिस कर सकें, इसीलिए मैंने पूरा देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा हूँ गाइस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे यूज होता है ये। तो देखिए गाइस, मैं बता दूं, ये देखिए यूज ऑफ हैड टू। गाइस हम लोग कह देते हैं कि हैड टू, हैव टू, ठीक है, हैज टू, लेकिन इसका असलियत में जो नाम है ना, इसका जो एक्चुअल नाम है वो है कंपल्शन, ठीक है, ऑब्लिगेशन, इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हैड टू का यूज होता है, हैव टू का यूज होता है, हैज टू का यूज होता है, इसीलिए सभी लोग ये कहते हैं हैज टू वाला सेंटेंस, ठीक है, हैव टू वाला सेंटेंस, हैड टू का यूज, ठीक है, इस तरीके से बात होती है। तो आइए देखते हैं कैसे यूज होता है गाइस। तो गाइस मैं बता दूं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैं आपको बता दूं गाइस कि सबसे पहले आपको उठाना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई यहाँ पे मायने नहीं रखता। सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे यूज करेंगे इसको। आई हैड टू, ठीक है, वी हैड टू, यू हैड टू, दे हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, इट हैड टू, ठीक है। सबके साथ हैड टू लगाइए। इसके बाद में गाइस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर नहीं है तो जहां तक है वहीं तक करिए, ठीक है। हैड टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आइए इसमें ये पॉजिटिव में मैं सेंटेंस यहाँ पे एक लिखा हूं, उसको देख लीजिए, फिर कुछ सेंटेंसेस बोल के देखते हैं गाइस, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए सेंटेंस है, मुझे बाजार जाना पड़ता था, ठीक है। पास्ट में, पास्ट की बात चल रही है कि मुझे बाजार जाना पड़ता था, या फिर इसमें दो तरह का सेंटेंस होता है, हिंदी में दो तरह से बोला जाता है कि मुझे जाना पड़ता था या जाना पड़ा, ठीक है। कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा, ठीक, इस तरीके से यूज होता है। लेकिन इंग्लिश में एक ही सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए मुझे जाना पड़ता था या जाना पड़ा, तो इसके लिए आई हैड टू गो, ठीक है, आई हैड टू गो। तो इस तरीके से यूज होता है गाइस। ओके, सो आइए देखते हैं। देखिए गाइस, आई सबसे पहले यहां से मैंने उठाया आई, क्योंकि मुझे के लिए आई। अब हैड टू का यूज हुआ है, ठीक है। मैं यहां बताया जैसे ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको लगाना होगा हैड टू। इसके बाद जाने की अंग्रेजी होती है गो, तो गो लगाएंगे। और टू, जब कहीं जाते हैं कोई लोकेशन को दिखाना है तो प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये टू हो गया। इसके बाद वो लोकेशन दिखा दीजिए, मार्केट दिखा दीजिए, जहां भी जो भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं या फिर गार्डन जा रहे हैं या फिर पार्क जा रहे हैं, वो लोकेशन आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो आइए अब इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे कपड़ा धोना पड़ता था या कपड़ा धोना पड़ा, ठीक है। आई हैड टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे बाजार जाना पड़ता था या जाना पड़ा, आई हैड टू
गो टू मार्केट। मुझे उस लड़की से बात करना पड़ा या पड़ता था। आई हैड टू टॉक टू दैट गर्ल। मुझे ऑफिस जाना था या जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू ऑफिस। ओके, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट उठा के देखते हैं। हालांकि हैड टू के साथ में सिंगुलर का और प्लूरल का अलग अलग खेल नहीं है, सेम है दोनों का, लेकिन फिर भी आपका डाउट को खत्म कर दें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कुछ सेंटेंस बोल करके। ठीक है, जैसे उसे चाय बनाना पड़ता था या चाय बनाना पड़ा। ही हैड टू मेक टी। उसे ऑफिस जाना पड़ता था या जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू ऑफिस। उसे स्कूल जाना पड़ता था या जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू स्कूल। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं गाइस। ओके, अब आइए नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए गाइस। तो मैं बता दूं कि नेगेटिव में जो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आप लेंगे, इसके बाद में डिड नॉट या फिर डिडंट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई डिडंट हैव टू। अब देखिए, जैसे ही आप नेगेटिव करेंगे ना, यहां पे जो हैड टू है वो हैव टू में आ जाएगा। ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, हैड टू से हैव टू में। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू का यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन जैसे नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव होगा, ये सब में क्या हो जाएगा, हैड टू से हैव टू में हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस से सब कुछ क्लियर होगा। पहले ये देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है उसका। आई डिड नॉट हैव टू। ठीक है, वी डिड नॉट हैव टू, दे डिड नॉट हैव टू, शी डिड नॉट हैव टू, he did not have to। इस तरीके से राम did not have to। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइस। तो आइए इसका भी एक यहाँ पे सेंटेंस मैं लिखा हूं गाइस, इसको भी देख लेते हैं। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ता था। ठीक है, कैसे यूज होगा, तो मैं के लिए, मुझे के लिए आई। ठीक है, अब आपको लगाना होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमको लगाना होगा डिडंट या फिर डिड नॉट। ठीक है, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में, ये डिडंट के बाद में आपको लगाना होगा हैव टू। ठीक है, हैव टू, नॉट हैड टू, हैव टू। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां जाना पड़ता था, तो जाने का अंग्रेजी हो गया गो, और जहां जाना है वहां का लोकेशन दिखाने के लिए आपको प्रीपोजिशन टू लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद में वो लोकेशन दिखा देना है। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस और अच्छी तरह समझते हैं। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था या नहीं बनाना पड़ा। आई डिडंट या फिर आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड या फिर मेक फूड। मुझे चाय नहीं बनाना पड़ता था या बनाना पड़ा। आई डिडंट हैव मेक टी। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था या नहीं जाना पड़ा। आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था या नहीं जाना पड़ा। I didn't have to go to office। मुझे कपड़ा नहीं धोना पड़ता था या नहीं धोना पड़ा। I didn't have to wash clothes। इस तरीके से गाइस आप बोलेंगे। आइए कुछ सिमिलर सब्जेक्ट भी उठा के देख लेते हैं, उसके साथ में कैसे सेंटेंस बनाते हैं। इसमें मैं पहले ही बता दिया कि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, सबके साथ में हैव लगाना है। तो जैसे बोल के कुछ देख लेते हैं। उसे
कपड़ा नहीं धोना पड़ता था, नहीं धोना पड़ा। He didn't have to wash clothes. उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, नहीं बनाना पड़ा। He didn't have to cook food या make food. उसे उस लड़की से बात नहीं करना पड़ता था, नहीं करना पड़ा। He didn't have to talk to that girl. उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता था या पड़ा। He didn't have to go to school. इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, अब आइए इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता क्या है गाइस? तो क्वेश्चन करना, ठीक है, सवाल पूछना, किसी के बारे में सवाल पूछना, कोई चीज उससे जानकारी लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये देखिए इंटरोगेटिव है। अब हम लोग यहां से बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं गाइस, सेम वही होगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, उसके पहले क्या होगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है इसमें? तो हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हमको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड हमने लगा दिया, इसके बाद में ये देख लीजिए एचवी मतलब हेल्पिंग ये वर्ब, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डिड है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए गाइस, यहां से आपको डिड के बाद में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी सब्जेक्ट उठाना है और उसके बाद में हैव टू का यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में लिखा हूं, तो देख लीजिए। क्या मुझे बाजार जाना पड़ता था या जाना पड़ा, ठीक है। तो आइए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं गाइस। तो क्या मुझे, क्या की अंग्रेजी मैंने पहले क्या बोला कि डिड उठाना है, तो डिड यहाँ पे लगा दीजिए, डिड हो गया, ठीक है। डिड और मुझे, तो मुझे का अंग्रेजी आई, डिड आई हैव टू। अब देखिए हैव टू का यूज हो गया, यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर, पहले ये डिड, इसके बाद कोई सब्जेक्ट, इसके बाद हैव टू, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाने की अंग्रेजी होता है गो, तो हम गो लगा दिए। और इसके बाद में जहां जाते हैं वो लोकेशन दिखाने के लिए आपको टू प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में जो लोकेशन है वो लोकेशन आप दिखा सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या मुझे खाना बनाना पड़ता था या खाना बनाना पड़ा? डिड आई हैव टू कुक फूड या मेक फूड? क्या मुझे ऑफिस जाना पड़ा या पड़ता था? डिड आई हैव टू गो टू ऑफिस? क्या मुझे चाय बनाना पड़ा या पड़ता था? डिड आई हैव टू मेक टी? क्या आपको बाजार जाना पड़ता था या पड़ा? डिड यू हैव टू गो टू मार्केट? क्या आपको कपड़ा धोना पड़ता था या पड़ा? डिड यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स? क्या आपको खाना बनाना पड़ता था या पड़ा? डिड यू हैव टू कुक फूड या मेक फूड? इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं गाइस। एक दो सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट से ले लेते हैं क्योंकि किसी को कोई डाउट न रह जाए सिंगुलर में और प्लूरल में, ठीक है। तो इससे भी बना लेते हैं। क्या उसे स्कूल जाना पड़ा या पड़ता था? डिड ही हैव टू गो टू स्कूल? क्या उसे तुमसे बात करना पड़ा या पड़ता था? डिड ही हैव टू टॉक टू यू? क्या उसे मुझसे बात करना पड़ा? डिड ही हैव टू टॉक टू मी? इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए गाइस देखते हैं, लास्ट आपका बचा है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है।
इसको कैसे यूज करते हैं, यहां देखिए स्ट्रक्चर है गाइस। सबसे पहले जो आप डिड लगा रहे थे ना, तो उसी में नॉट लगा दीजिए, डिड नॉट कर दीजिए या फिर डिडंट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो भी जैसे इसका है इंटरोगेटिव का है सेम वही है, बस वो डिडंट तो लगाना है, ठीक है। तो बाकी का सब सेम है। तो आइए कुछ सेंटेंस बोलते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइस। क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा या पड़ता था? डिडंट आई हैव टू कुक फूड या मेक फूड? क्या मुझे उस लड़की से बात नहीं करना पड़ा या पड़ता था? डिडंट आई हैव टू टॉक टू दैट गर्ल? क्या मुझे आपसे बात नहीं करना पड़ता था या पड़ा? डिडंट आई हैव टू टॉक टू यू? क्या, सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था या पड़ा? डिडंट ही हैव टू कुक फूड या मेक फूड? क्या उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था? डिडंट ही हैव टू गो टू ऑफिस? क्या उसे आपसे बात नहीं करना पड़ा या पड़ता था? डिडंट ही हैव टू टॉक टू यू? सो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। मैं चाहूं तो बहुत बोल सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और उसके बाद में सेंटेंस बोलना शुरू करना है, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गाइस आप देख लिए, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, सब कुछ कंप्लीट हो गया गाइस। तो मैं बता दूं फिर से, पॉजिटिव सेंटेंस में आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, हैड टू का यूज करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ में हैड टू का यूज कर लेना है। और जैसे नेगेटिव होगा तो हैड टू हैव टू हो जाएगा, ठीक है। हैव टू करके बात करना होगा। और इंटरोगेटिव में भी हैव टू का यूज करके बात करना होगा। और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में भी हैव टू करके बात करना होगा, ओके। इसके बाद में गाइस मैं इस पे खुद बात करने का, कैसे सवाल करते हैं और कैसे जवाब देते हैं, वो बातचीत कैसे एक दूसरे के बीच में होती है, वैसा भी वीडियो में बना के दूंगा आप लोगों को और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप सीखते रहें, कुछ ऐसे सीख ले, फिर उसके बाद जब बात करना होगा, हाँ और एक बात है, जब बात करना होगा तो वो वीडियो देख करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक बात है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब भी जो सवाल पूछते हैं ना, तो उसमें कुछ तो और भी सवाल होता है, जैसे उसमें WH फैमिली वर्ब भी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूं WH फैमिली, है ना। तो आपको कैसे लगाना है, जो ये डिड लगा रहे हैं पहले ना, तो डिड से पहले WH फैमिली को ही लगा लेना है। कैसे बोल के मैं बता दे रहा हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसे बाजार क्यों जाना पड़ता था? Why did he have to go to market? उसे बाजार कहां जाना पड़ता था? Where did he have to go to market? ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है गाइस, ठीक है। तो इसमें मैं जब वीडियो बनाऊंगा आपको बात करके दिखाऊंगा गाइस, तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। हाँ, जाने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो मिर्च मसाला आपके सामने पेश हो रहा है, अभी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी करें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बार बार सब्सक्राइब ना करें, कोशिश ना करें, ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे, सपोर्ट करने के बाद भी फिर सपोर्ट करना चाहेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आपके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाएगी, ना आप सीख पाएंगे ना मुझे सपोर्ट मिलेगा गाइस, ठीक है। तो इसीलिए एक बार ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बार बार लाइक करते रहें, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।